Hello everyone, welcome to Traders Guide and let's do the pre-market analysis for 11th of February 2022. कल जैसे हमने प्री मार्केट एनालिसिस किया था 10 तारीख के लिए आज के लिए, और अगर आपने देखा रहेगा तो उसका क्विक अपडेट अगर मैं शेयर करूं तो हमारे जो लेवल थे 570 जहां पे मार्केट खुला ऊपर के, यहाँ से हमने बोला था कि रेजिस्टेंस लेके मार्केट रीटेस्ट कर सकता है 445 के लेवल को। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ, उसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, इस सपोर्ट लेवल पे आया 445 के, जो मैंने कल प्री मार्केट में बताया था, और यहाँ से फिर अगले 645 एंड 694 ये हमारे अल्टीमेट टारगेट थे। क्यों? ये जो था 645 17,645 ये 78% की लेवल थी और ये ऊपर 88% की लेवल है, तो इसलिए ये टारगेट्स हमारे फिबोनाची ने भी बोले हुए थे, यहीं पे कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो आप चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया 570 के करीब करीब ओपन हुआ, वहां से 445 तक रीटेस्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, 570 टच किया, 645 टच किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये जो 78% की रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो मतलब जो प्री मार्केट एनालिसिस में बताया गया था वैसा ही मार्केट ने अपने आप को बिहेव किया आज। सो होप इट इज हेल्पिंग यू। तो अभी देखते हैं आज क्या हो सकता है। तो पहले तो टॉप डाउन एनालिसिस है निफ्टी का, तो मैं डेली चार्ट में हूँ, डेली टाइम फ्रेम में, और सबसे फेवरेट मेरा फिबोनाची से स्टार्ट करूंगा। तो फिबोनाची लगा देते हैं इस वेव पे, जो वेव हम लोग 2-3 दिन से स्टडी कर रहे हैं। तो ये वेव हम लोग नीचे के 78% से देखते आ रहे हैं 3 दिन पहले, और वही से हम लोग बाइंग पोजीशन में बैठे हैं पोजिशनल लेवल पे। आपको पता है ऑलरेडी 3 से 4 पोजिशनल ट्रेड हमारे एक्टिव है इसी मेथड के, यहाँ से इस लेवल से। और अभी यहाँ से इसके जो टारगेट हमने देखे थे, जो पहले 2 दिन पहले का जो प्री मार्केट था, उसके जो टारगेट थे हमारे वो थे 17,646। क्यों? बिकॉज दिस इज 78% लेवल। तो हमने नीचे के 78% फीबो लेवल से एंट्री लिया है और ऊपर के 78% पे हम लोगों ने एग्जैक्ट टच कर दिया है मार्केट, डॉट टू डॉट। तो अब मार्केट 78% को टच करके रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो हमारा जो 78 का टारगेट था वो आ गया। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल, अगर मार्केट कल डाउन साइड ओपन होता है तो रिवर्सल कहाँ तक आ सकता है, वापस एक बार 425 और फिर ये 78 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, पहला 1 आवर का कैंडल रेड क्लोज होना पड़ेगा और उसका लो ब्रेक होना पड़ेगा, तो इसको बोल सकते हैं फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा, और रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा तो हम लोग एक ये लेवल तक की लेवल देख सकते हैं 17,334 फॉलोड बाय 17,222, बट दिस इज इन अ बिगर टाइम फ्रेम, इसको टाइम लगेगा। तो अगर मतलब कल का पहला कैंडल, कल की दिन की शुरुआत अगर रेड कैंडल से हुई, पहला कैंडल अगर रेड रहा और रेड ही क्लोज हुआ 15 मिनट में और उसका लो ब्रेक हो गया, तो वहां से मार्केट वापस एक नीचे के सपोर्ट तक सेल में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कैसे? यहाँ पे हमें 78% पे आए और उसी से लेके हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर कल नीचे जाना शुरू होता है तो इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा वो ये है 17,590 का, और उसके नीचे के एक सपोर्ट लेवल है जो आज भी जिसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, ये जो है 17,446। तो ये जो डेली टाइम फ्रेम से जो सपोर्ट दिख रहा है उनको भी मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर रिट्रेस करे तो आपको ये दो सपोर्ट पहले मिलेंगे। तो जो 570 580 की जो लेवल थी हमारी, अब वो पहले रेजिस्टेंस एक्ट करी आज और अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो 17,448, एंड अगर 17,448 भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम लोग देखेंगे 17,402। तो ये हमारे 3 सपोर्ट के लेवल है अगर मार्केट डाउन साइड मूव करता है 78 से, विच इज मोर लाइकली द पॉसिबिलिटी।
उसके बाद अगर डाउन साइड नहीं जाता और यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या ग्रीन कैंडल के साथ ओपन हो जाता है, तो यहाँ से हमारे जो अगले टारगेट है वो 88% के है। तो 88% की लेवल मार्क कर देता हूँ कहाँ पे है। तो यहाँ से अगर कल पहला कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिबोनाची के हिसाब से जो पहले टारगेट रहेंगे वो 17,723 रहेंगे। और उसके बाद में 100% के टारगेट्स रहेंगे, जो है ये लेवल 17,812। और इसके भी ऊपर मार्केट कंटिन्यू करता है फिबोनाची के हिसाब से अगले 2-4 दिनों में, तो मार्केट ये 127 की लेवल तक जा सकता है बुलिश मोमेंटम में, विच इज 18,021। ठीक है, तो ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम में फिबोनाची। तो हमें ऊपर और नीचे दोनों की पॉसिबिलिटी कल है। सो फॉर टुमारो आई एम नाइदर बुलिश नॉर बियरिश। मतलब पिछले 2 दिन हम लोग प्योर बुलिश थे, उसके रीजन थे कि हम लोग 78-88 तक नहीं आए थे, अभी आ गए हैं। तो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, जिस तरीके का मार्केट काम करेगा वैसे हम लोग कल सोचेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो जाए, रीटेस्ट कर ले ये 570 580 की जो लेवल है सपोर्ट की, यहाँ से सपोर्ट लेके ये लेवल तक आ जाए 17,723 एंड देन 17,182। या हो सकता है कि ये 78 के ही लेवल पे ओपन कर दे और यहाँ से रिवर्स हो जाए और ये सपोर्ट को ब्रेक करके 448 तक चला जाए। ये 446 448 का जो हमारा कल आज भी सपोर्ट एक्ट किया, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि यही से वापस रिवर्सल हो जाए। अदरवाइज 402 विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो 445 विल बी मेजर सपोर्ट फॉर टुमारो। ठीक है, तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम से मैंने जो मेथड या जो नंबर्स निकाले हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ नजर आ रहा है क्या कहीं पे। तो हम लोग चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। तो आवरली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे आप, तो फिबोनाची लेवल तो यही है, 78 से हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, वो आपको पता है। यहाँ से रेड कैंडल बनी है और उसका लो भी टूटा है, तो पॉसिबली चांसेस है कि हम कल गैप डाउन खुले या रेड खुले और नीचे के सपोर्ट को टेस्ट करें 592 फर्स्ट, फॉलोड बाय 448 शुड बी आर रिवर्सल लेवल इफ वी रिवर्स। अगर हम रिवर्स नहीं करते हैं तो यहाँ से क्या हो सकता है, अब 78 88 इस वेव के नीचे भी जा सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया तो यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो अगर यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया तो 17,180 और 17,121 ये बड़े टाइम फ्रेम में लेवल मिलेंगे आपको नीचे के, अगर हम लोग यहाँ से बियरिश हो जाते हैं तो। For now, this is going to be a good support. This is going to be a good support and 17,402 का जो support मैंने draw किया था, that is also going to act as a good support for tomorrow. So we will have some few of these supports which will help us, or rather help us to sustain. तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात, रिवर्सल की बात, ये हॉरिजॉन्टल वाली चीजें हो गई। और क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे, तो ये सारी चीजों अभी के साथ एक बार फिबोनाची को भी हटा देता हूं और एक क्लीन तरीके से रख देता हूं इसको। तो ये जो हमारे सपोर्ट लेवल है, इसको आपको नोट करना है तो कर सकते हो। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, ये आवरली में तो शायद ड्रॉ ना कर पाऊं, बट 15 मिनट में चला जाता हूं मैं यहाँ पे। और 15 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है शायद, जिसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ऐसे। 3 टच पॉइंट मिले हैं, 4 टच पॉइंट है बेसिकली, 1 2 3 4। अब ये एकदम कट टू कट है कि इसके नीचे क्लोज है या नहीं, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कल के मार्केट का स्टार्ट कहाँ पे होता है। अगर रेड कैंडल लो ब्रेक तो नीचे जाएंगे ऑब्वियस है, और अगर ग्रीन कैंडल और ऊपर चलेंगे तो ऊपर ही चलेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है, ये और ये, और ऊपर के लिए हमारे टारगेट ये।
अगर ऊपर की तरफ हम सस्टेन करते हैं तो चैनल भी यहाँ पे एक दिख रहा है, उसके हिसाब से क्या टारगेट रहेंगे वो भी देख लेते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक चैनल जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से भी हमें कुछ टारगेट मिलेंगे ऊपर के, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग सस्टेन कर लेते हैं इस चैनल को और वैसा जाते हैं तो यही चैनल से 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ऊपर आया है, तो पॉसिबली है ऊपर यहाँ तक आए। तो यहाँ तक आने के लिए सीधा सीधा नहीं आ सकता, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रीटेस्ट कर ले सपोर्ट पे और फिर आए, और ये अल्टीमेटली टारगेट्स रहेंगे चैनल के हिसाब से, विच इज गोइंग टू बी दिस 17,958। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये चैनल के हिसाब से कुछ होता है। सेकेंड चीज मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये डब्लू का ब्रेकआउट भी हो जाएगा इस लेवल के ऊपर। 17,812 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर आवर मार्केट। अगर हम इसके ऊपर एक आवरली कैंडल में क्लोज दे देते हैं और हाई ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से एक बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू स्टार्ट हो जाएगा। डब्ल्यू मतलब डबल बॉटम पैटर्न, जिसके की टारगेट करीब करीब यहाँ से बड़े निकल के आएंगे बड़े टाइम फ्रेम में, और इसी बेसिस पे हम लोग एक पोजिशनल ट्रेड में ऑलरेडी बैठे हुए हैं अलग अलग मेथड से। लेकिन सारे मेथड मुझे एक ही चीज लेके बोल रही है कि अगर ये होता है तो आपको लगभग लगभग 18,500 तक के टारगेट देखने मिलेंगे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो, तब तक नहीं। और ये बड़ा पोजिशनल व्यू है तो इसके लिए टाइम लगेंगे। अभी के लिए कल के लिए जो लेवल्स आपको याद रखने हैं वो है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर सुन रहे हो तो बेटर। तो कल के लिए जो हमारे लेवल रहेंगे वो पॉसिबली अपसाइड के लिए 17,727 पहली लेवल जो कि 88% है, 17,812 जो कि दूसरी लेवल 100% और वहीं पे रेजिस्टेंस भी है। और अगर उसके भी हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो 17,950 हमारे तीसरे टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट एक ऐसे रीटेस्ट करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 17,590 पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 17,570 से 590 का ये जोन होगा। और अगर उससे भी नीचे आता है तो 17,445 जो आज सपोर्ट एक्ट किया है वही लेवल से सपोर्ट लेके रिवर्स कर सकता है। और अगर उससे भी नीचे टूट जाता है मार्केट तो 17,400 विल बी दी अनदर सपोर्ट लेवल फॉर टुमारो। और अगर 17,400 टूट जाता है तो फिर हम नीचे 78 की लेवल देख सकते हैं जो कि 17,200 पे है। तो ये कल के लिए प्री मार्केट एनालिसिस रहेगा निफ्टी का। अब कल देखते हैं क्या इसी तरीके से निफ्टी काम करता है या नहीं। पिछले 2 दिन तो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, जो स्टडी हमने किया बताया उसी हिसाब से मार्केट चला है। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि पॉसिबिलिटी कल भी यही होगी, या हो सकता है कि अब 2-3 दिन मार्केट ने अच्छी मोमेंट दी है तो एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे ही चले। तो लेट्स सी। थैंक यू। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए शेयर कर रहे हैं तो आप भी उसको शेयर करो। थैंक यू।